कितने ही जीव ऐसे इस दुनिया में हैं जिनको आपके नाम तक उच्चारण का सौभाग्य नहीं मिलता। पूरी जिंदगी में वो भटकते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो कुछ समय पहले ही जन्माष्टमी का महोत्सव मैंने और मेरे सारे डिवोटी फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सामर्थ्य से मनाया है। और सामने राधा अष्टमी आ रही है, तो बहुत सारे डिवोटीज ये प्रश्न कर रहे थे कि राधा अष्टमी के क्या नियम है, समय क्या है और सारी विधियां हम कैसे संपन्न करें। तो सबसे पहली बात जो बार बार प्रश्न उठाया जाता है कि क्यों आप व्रत के लिए बोलती हैं। राधा वल्लभीय संप्रदाय में तो व्रत है ही नहीं। और मैं बार बार एक ही सवाल का एक ही जवाब देती रहती हूँ कि व्रत नहीं है, लेकिन अगर भक्त का भाव है, यहाँ सब कुछ भाव का खेल है। अगर भक्त का भाव है कि उसे व्रत रखना है, निर्जला रखना है या खाना खा के ही उसको पूजन करना है, भजन करना है, वो सब कर सकता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्त के भाव का खेल है। तो इसी वजह से जिन जिन भक्तों को राधाष्टमी का व्रत करना है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको राधाष्टमी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते, जन्माष्टमी का व्रत भी आपका संपूर्ण नहीं होता। क्योंकि राधा और कृष्ण जी कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही परम ब्रह्म तत्व है। और इसी वजह से अगर आपने जन्माष्टमी में अपने सामर्थ्य में जितना भी आपसे बन पड़ा है, आपने पूजन और व्रत की सारी विधियाँ की है, आप राधा अष्टमी के व्रत और विधियाँ भी वैसे ही संपन्न करें। और ठीक जैसे जन्माष्टमी का व्रत करने से हमारे सैकड़ों करोड़ों एकादशियों के जो व्रत का लाभ है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत करने से भी सैकड़ों एकादशियों के जो व्रत के फल है वो हमें इस एक व्रत से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आती है इसकी तिथि। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का जो अष्टमी तिथि है उसमें हम राधा अष्टमी मनाते हैं। और इस साल की जो राधा अष्टमी की तिथि है वो पड़ रही है 10 यानी कि 10 सितंबर 10 सितंबर की रात को 11:11 से 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर की रात को 11:45 तक यानी कि 11:45 तक। मैं फिर से बता देती हूँ, 10 सितंबर की रात को 11:11 से 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर की रात को 11:45 तक इस तिथि का समय है। आप अगर गूगल या दूसरी जगह कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको कहीं कहीं 1 मिनट का अंतर दिख सकता है कि 11:11 की जगह 11:12 और जो अंत का समय है वहाँ 11:45 की जगह 46 लिखा हो सकता है। तो इस बारे में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ 1 मिनट का अंतर है, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2024 के 11 सितंबर बुधवार के दिन राधा अष्टमी आप किस तरीके से इस व्रत का पालन कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि इस दिन राधा जी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुई थी। तो हम उनका प्राकट्य दिवस मनाते हैं। तो जैसे जन्माष्टमी में कृष्ण जी प्रकट हुए थे, उसी तरीके से राधा अष्टमी में राधा जी प्रकट होते हैं। तो हम इन दोनों ही दिनों को उनका प्राकट्य दिवस मनाते हैं। तो अगर आप व्रत ना भी रख सके, आप कोशिश करें कि इस प्राकट्य दिवस पर आप उनकी पूजन जरूर करें। तो इस व्रत को रखने का क्या तरीका है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मतभेद है। मेनली इस व्रत को रखने के 2 तरीके हैं और दोनों तरीकों के ही मान्यता है। तो मैं दोनों ही आपको बताती हूँ, आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप रख लेना। तो पहला तरीका ये है कि 11 सितंबर को जैसे राधाष्टमी है तो आप 10 सितंबर को आप व्रत रखें। जैसे जन्माष्टमी का व्रत हम जब रखते हैं तो कृष्ण जी जब प्रकट हो जाते हैं रात को 12 बजे, तो उस समय हम उनका अभिषेक और पंचामृत से स्नान करा के हम उस समय अपना व्रत खोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह राधा जी का प्रकट्य समय 4 बजे है सुबह, तो इसकी वजह से हमें व्रत रखना है 10 तारीख को, यानी कि 9 तारीख को आपने रात को जो भोजन किया उसके बाद 10 तारीख की सुबह से आपका एक्चुअल में व्रत शुरू हो जाता है। और उस पूरे 10 तारीख को मतलब वो पूरा दिन आपने व्रत रखा है, आपने उपवास रखा है। आप फलाहार करके उपवास रख सकते हैं, आप निर्जला उपवास रख सकते हैं। अगर आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, कोई बीमार है, कुछ है, तो आप हल्का फुल्का जो भोजन होता है वही करके व्रत रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ असात्विक कुछ ना खाएं,
वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनकी जिनकी हमारी सनातन धर्म में मनाई है, आप समझ ही सकते होंगे, उन सारी चीज़ों का वर्जन करें। और 10 तारीख के पूरे दिनचर्या में आपको राधा जी का पूजन करना है, हरिनाम संकीर्तन करना है, कृष्ण नाम लेना है, क्योंकि कृष्ण नाम से ज़्यादा प्रिय राधा जी को और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको 10 तारीख को सारे दिन करना है। उसके बाद जो 10 तारीख की रात के 12 बजे क्रॉस होके जो 11th की जो सुबह है, वो जो भोर है, उस समय जो 4 बजेंगे, उस समय आपको राधा रानी का अभिषेक करना है। उस समय आपको उनका जो चरणामृत है वो पाके आपको अपना व्रत तोड़ना है। लेकिन अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, आपकी परिस्थिति नहीं है कि आप इतना सब कुछ कर पाए, उस समय जो दूसरा नियम है, जो दूसरा व्रत का नियम है, वो आप पालन करें, जो कि है 11 तारीख को आप सुबह संकल्प लें, अपना स्नान आदि करें। उसके बाद आप राधा जी का अभिषेक करें। दोपहर के 12 बजे आप उनको पंचामृत स्नान कराएं, उनका फूलों से अभिषेक करें और उसके बाद आप चरणामृत पाके अपना व्रत तोड़ें। या फिर आप अगर चाहें तो आप शाम तक भी व्रत रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली लोग शाम तक व्रत रखते हैं, लेकिन आपको अगर पॉसिबल नहीं है आपके द्वारा तो आप 12 बजे के पूजन के बाद भी चरणामृत पाके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। अब आती है व्रत की विधि। तो इस विषय में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि अगर हम सप्तमी के दिन ही व्रत रख रहे हैं तो राधा अष्टमी का व्रत कैसे हो रहा है। इस बारे में आपको जन्माष्टमी का जो लॉजिक है वही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जब जन्माष्टमी में कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं तब भी हम उनका अभिषेक करके अपना व्रत खोलते हैं। तो इस विषय पे भी 11 तारीख को जब राधा जी का हम अभिषेक कर लेते हैं तब हमको व्रत खोलना है। अब आती है राधाष्टमी की पूजा की विधि। बहुत सारे लोगों के घर में राधा जी की स्थापना ही नहीं है, राधा जी की सेवा ही नहीं है। इन दैट वे वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मैं खुद लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। इस सिचुएशन में आप सबसे पहला कार्य ये करें, उस दिन सुबह उठते ही, या फिर अगर आप 10 सितंबर को यानी 10 तारीख को ही व्रत रख रहे हैं, तो जब आपने व्रत अपना शुरू किया है उसी समय लड्डू गोपाल को या अपने कृष्ण जी को बिल्कुल राधा रानी जैसा श्रृंगार करें। उन्हें नीला वस्त्र पहनाएं, क्योंकि ब्लू कलर यानी कि नीला रंग राधा रानी को सबसे प्रिय है। तो आप सबसे पहले उन्हें नीला वस्त्र पहना के एकदम राधा रानी की तरह ही श्रृंगार करें। राधा रानी के जो भी श्रृंगार होते हैं, उनकी जो चुन्नी होती है, घाघरा होते हैं और दूसरे अलंकार होते हैं, वो सारे अलंकार आप लाए और कृष्ण जी को चंदन से और बिंदी, कानों में इयररिंग्स और चूड़ियाँ सब कुछ पहना के उनको बिल्कुल राधा रानी के जैसे आप सजाए और उनको राधा रानी के रूप में ही उस दिन पूजन करें। क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि राधा जी और कृष्ण जी दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो वस्त्र का ये रंग हमेशा याद रखें कि जैसे कृष्ण जी को येलो यानी कि पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, राधा जी को ब्लू यानी कि नीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस दिन जैसे जिसका जन्मदिन होता है, हम उस दिन उसके पसंद की चीज़ें करना चाहते हैं, तो इसलिए उस दिन उन्हें नीले रंग का वस्त्र ही पहनाएं। अगर राधा जी की मूर्ति स्थापना है तो उनको उस दिन नीले रंग का वस्त्र पहनाएं। अगर लड्डू गोपाल या फिर कृष्ण जी है तो उनको उस दिन नीले रंग का वस्त्र और दूसरे अलंकार आदि पहना के बिल्कुल राधा जी की तरह आप सजाएं। और राधा अष्टमी के व्रत में भी पंचामृत स्नान में वही उपकरण व्यवहार होंगे जो हमने जन्माष्टमी में हमारे लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने के समय किया था। एक बार फिर मैं बोल देती हूँ, दूध, घी, दही, शहद और शक्कर। मैंने इन 5 चीज़ों में थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाया था, आपका मन हो तो आप नहीं भी मिला सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों को मिलाकर उनसे आपको राधा रानी जी का पंचामृत स्नान कराना है। उसके बाद उनको अच्छे से गंगा जल से स्नान करा के आप उनका फूलों से अभिषेक करें और उसके बाद उनको सुंदर नीले वस्त्र और अलंकार से उनको सजाएं और ज़रूर उनको सुहाग के जो उपकरण, सुहाग के जो सामग्रियां हैं वो उनके सामने ज़रूर रखें। जिन जिन की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पंचामृत की जो सामग्रियां हैं उनकी व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ गंगा जल और गुलाब जल से भी राधा रानी का स्नान आदि करवा सकते हैं।
और अगर उतना भी आपके सामर्थ्य में नहीं है तो आप कहीं से साफ स्वच्छ पानी लें और उसमें थोड़ा सा जो दुब्बा होता है, हम यहाँ दुब्बा बोलते हैं, जो एक तरीके का पवित्र घास होता है जो हमारे यहाँ पूजन में लगता है, हम अगर स्वच्छ पानी ही हमारे पास अवेलेबल है, हम उसमें वो दुब्बा डाल के उसी से ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं। तो अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गुलाब जल, गंगा जल भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप स्वच्छ जल में दुब्बा घास डालकर भी आप स्नान करवा सकती हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपके पास अगर राधा रानी जी की सेवा नहीं है, आप अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी की तरह नीले वस्त्र पहना के और श्रृंगार करवा के आप उन्हें सजा के पूजन करें और इस दिन उन्हें ज़रूर पालने में झुलाएं। और राधा रानी के जो फेवरेट फ्लावर्स है, फूल है, एक तो है कमल का फूल, क्योंकि वो कमल के फूल से ही प्रकट हुई थी। तो आपको किसी भी तरह अगर कमल का फूल अगर मिले तो उनके चरणों में ज़रूर अर्पण करें। चंपा का फूल राधा रानी को बहुत प्रिय है। हमारे यहाँ जैसे शहरों में चंपा का फूल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मतलब चंपा के पेड़ यहाँ दिखते ही नहीं, लेकिन शायद थोड़ी सी मैं कोशिश करूँ तो कमल का फूल मिल जाए। तो अगर मुझे कमल का फूल मिले मैं वही अर्पण करूँगी। और अगर ये कुछ भी नहीं मिल रहा है तो गुलाब का फूल यूजुअली अवेलेबल होता ही है, किसी भी फ्लावर शॉप पे आप चले जाइए, अगर आप शहरों में हैं, आप गुलाब की फूल की मालाएं ले आए, या फिर अगर उतनी भी सामर्थ्य नहीं है, एक गुलाब खरीद के ले आए, वही उनके चरणों में पूर्ण अपने भक्ति के भाव से उनके चरणों में आप अर्पण करें। इसके बाद आती है भोजन की बात, यानी कि उस दिन हम राधा रानी को कौन सा भोग अर्पण करें। जैसे हमारे लड्डू गोपाल को दूध के जो मिठाइयाँ है और मक्खन मिश्री ये सब बहुत पसंद है, राधा रानी को भी ये सब पसंद है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा पसंद की जो सब्जी है वो है अरबी की सब्जी और कढ़ी। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनको दही वाले अरबी की सब्जी भी अच्छी लगती है। अगर आपके पास दही खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो आप सिर्फ थोड़ा सा अरबी खरीद के उनकी सब्जियां बनाकर भी उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य है, आप अलग से कढ़ी और अरबी की सब्जी दोनों अलग अलग से बनाकर भी आप उनके चरणों में अर्पण कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, राधा रानी के भोग के लिए आप जो ये सब्जी और कढ़ी बना रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार से ज़्यादा मसाले या फिर ज़्यादा मिर्ची का प्रयोग ना करें। भगवान के भोग के प्रसाद में कभी भी ज़्यादा तीखी मिर्ची या फिर ज़्यादा मसाले कभी नहीं डालना चाहिए। और इसके साथ आप अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग पूड़ियाँ, हलवा और दूसरी मिठाई आदि उनको भोग लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने जन्माष्टमी के समय भी बोला था कि कोशिश करें बाजार से ना खरीदने की। जितना हो सके आप अपने हाथों से बनाकर, जितना थोड़ा सा भी हो सके आप अपने हाथों से बनाकर उनके चरणों में अर्पण करने की कोशिश करें। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि क्यों बार बार बोला जाता है कि भक्त अपने हाथों से प्रिपेयर करके भगवान के चरणों में अर्पण करें। इस विषय में मैं बाद में किसी दिन बात करूंगी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। हम लोग हमेशा एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा किचन में हमारे नॉनवेज बनता है, ये वो। इन सब एक्सक्यूजेस का ना तोड़ एक्चुअली यही है कि आपको अपने हाथों से भोजन बनाना है और ठाकुर जी को भोग लगाना है। इस विषय में मैं कभी और चर्चा करूंगी। भोग के साथ साथ आप उनको जरूर तांबुल यानी कि पान का जो बीड़ा है वो जरूर आप उनके चरणों में समर्पण करें। मेक श्योर कि वो मीठा पान हो। जब आप दुकान से खरीदने जा रहे हो या फिर आप पेड़ से तोड़ रहे हो, मेक श्योर कि वो मीठा पान हो। कभी भी जो तीखा वाला पान है वो भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। मीठा पान आप दुकान से बोलकर खरीद के लाए, या फिर अगर किसी पेड़ से तोड़ रहे हो तो मेक श्योर कि वो मीठे पान की ही बेल है, तो उधर से आप तोड़े और पान का जो बीड़ा होता है वो बना के उनके चरणों में जरूर अर्पण करें। तो ये जो सारी विधियां है, पंचामृत स्नान, राधा रानी का श्रृंगार, उनके वस्त्र का रंग, उनके चरणों में अर्पण किया हुआ फूल, उनके लिए कौन सा भोग सर्वश्रेष्ठ होगा, इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि उस दिन उनके पसंद का ऐसा कौन सा कार्य करे कि वो प्रसन्न हो जाए, वो है कृष्ण नाम। जैसे हमारे कृष्ण जी को राधा नाम सबसे प्रिय है, ठीक वैसे ही राधा रानी को कृष्ण नाम सबसे प्रिय है। तो उस दिन आप उनके सामने बैठ के जितना हो सके आप कृष्ण जी का नाम लो। कृष्ण 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 कृष्ण,
जितना हो सके आप कृष्ण जी का नाम लो, जितना हो सके उनको हरि नाम सुनाओ और उनकी कथाओं का पाठ करो। अगर आपके पास कथाएं अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण नाम का जाप करो उनके सामने बैठ के, वो उसी से प्रसन्न हो जाएगी। और जो लड़के यानी कि पुरुष उस दिन राधाष्टमी का व्रत रखने वाले हैं या पूजन आदि करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लड़कियां जब पूजन करती है वो अपने को सखी भाव में तो मानती ही है, लेकिन राधाष्टमी के दिन अगर कोई पुरुष उनके लिए व्रत रखता है या फिर उनका पूजन करता है, आप सखी या सहचरी भाव से ही उनका ये व्रत रखें और उनकी पूजन करें। हो सके तो एक चुन्नी अपने सर पे डाल ले, क्योंकि उस दिन आपको सखी सहचरी भाव में ही राधा रानी का पूजन करना है। याद रखिएगा कि वृंदावन और बरसाना के जो राधाष्टमी की प्रक्रिया है, जो विधियां है, उनमें सारे पुरुष सखी और सहचरी भाव में रहते हैं। वृंदावन में तो महादेव भी गोपेश्वर महादेव है, तो वृंदावन की विधि मानकर अगर आप राधाष्टमी करना चाहते हैं, भले ही आप किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, आपको सखी भाव में, सहचरी भाव में ही राधा जी की सेवा करनी होगी। और जब आपकी राधाष्टमी का व्रत संपूर्ण हो जाए, आप राधा जी से एक बार जरूर कहिएगा ये बात कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे आपके जन्माष्टमी का ये व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। कितने ही जीव ऐसे इस दुनिया में हैं जिनको आपके नाम तक उच्चारण का सौभाग्य नहीं मिलता पूरी जिंदगी में, वो भटकते रहते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने इतनी कृपा मुझ पर की कि आपका नाम मेरे मुख पर इतना ज़्यादा बार आता है। और मैं जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि मैं निर्जला करूँगी या फिर फलाहार करके ये व्रत पालन करूँगी, आपके चरणों की सेवा मैं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की दास हूँ, आप ही की दासी हूँ। तो आप मेरा ये जो व्रत है, मेरी ये जो सेवा है, आप प्लीज़ 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 स्वीकार करें, क्योंकि अगर आप मिले तभी ही मुझे कृष्ण मिल पाएंगे। जैसे हम जब कृष्ण जी की सेवा करते हैं ना, तब भी हम राधा नाम लेते हैं कि राधा जी का नाम लेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और वो मिल जाएंगे। तो ठीक वैसे ही जब हम राधा जी की सेवा करते हैं, हम भी उन्हीं की सेवा यही भाव से करेंगे कि अगर वो खुश हो गई तब भी हमें कृष्ण मिलेंगे। तो इसी भाव के साथ आशा करती हूँ आपकी राधाष्टमी बहुत सफल और भक्ति भाव पूर्ण तरीके से संपूर्ण होगी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे।